कच्चे का डाकू, सबील से इमामत तक का पुरअसरार सफ़र। पाकिस्तान के दौर अफ्तादा सिंधी कच्चे के इलाके में, जहां सूरज की तपिश रेत को सुलगा देती थी और दरिया के कटाव ने ज़मीन को जख्मों से भर दिया था, नूरल नाम का एक डाकू रहता था। उसका नाम सुनते ही कच्चे की बस्तियों में सन्नाटा छा जाता। नूरल एक पुरअसरार शख्सियत का मालिक था। किसी ने उसे हंसते नहीं देखा था। उसकी आंखें पत्थर की थीं और उसके हाथ जुल्म से आलूदा थे। उसने ना जाने कितने काफले लूटे थे, कितने घरों को उजाड़ा था और कितने ही बेगुनाह लोगों का खून किया था। लोग कहते थे कि उस पर कोई साया है जो उसे इस कदर बेरहम बनाता है। उसके माजी के बारे में कोई नहीं जानता था, बस इतना था कि वो एक साया था जो रात की तारीकी में नमूदार होता और तबाही मचा जाता। उसी कच्चे के किनारों पर एक छोटी सी कच्ची मिट्टी की मस्जिद थी, जिसके साथ ही एक पुरानी कब्रिस्तान। यहाँ एक तन्हा बाबा मुराद रहते थे, जो हर मुहर्रम में अपने हाथों से एक छोटी सी सबील सजाते थे। बाबा मुराद की सबील पर किसी किस्म की नुमाइश नहीं थी, बस एक पुराना मिट्टी का घड़ा और 2 टूटे हुए मिट्टी के गिलास। उनकी आंखों में करबला का दर्द और एक अजब सी पुरासरारियत थी। लोग कहते थे कि बाबा मुराद को आने वाले वक़्त की खबर हो जाती है। एक खौफनाक रात, जब कच्चे की खामोशी में सिर्फ अल्लाह का शोर सुनाई देता था, नूरल और उसके साथी एक बड़ी वारदात के बाद वापस आ रहे थे। उनके चेहरे गिर्द और खून से आटे थे और उनके दिलों में वहशत भरी थी। प्यास की शिद्दत ने उन्हें निढाल कर दिया था। जब वो कच्ची मस्जिद के पास से गुजरे तो इन्हें हल्की सी रोशनी और पानी की टिप टिप सुनाई दी। नूरल को प्यास ने इस कदर बेताब कर रखा था कि वो सबील की तरफ बढ़ा। बाबा मुराद वहां खामोशी से बैठे थे। नूरल ने हाँक लगाई। पानी है? बाबा मुराद ने घड़े की तरफ इशारा किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम का पानी है, प्यासे ले ले। नूरल ने बगैर कुछ कहे एक गिलास उठाया और पानी पी गया। जब ठंडा पानी उसके हलक से उतरा तो उसे एक अजीब सा झटका लगा। उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सीने पर बर्फ रख दी हो। एक लम्हे को उसकी आंखों के सामने एक खूनी मैदान, घोड़ों की टापें और प्यास से तड़पते हुए बच्चों के चेहरे घूम गए। उसके हाथ से गिलास छूट गया और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसके साथी परेशान हुए, मगर वो सिर्फ दर्द से कराह रहा था। नूरल इसी रात एक पुरअसरार बुखार में मुब्तला हो गया, जो कई दिनों तक उसे तड़पाता रहा। वो होश में नहीं था, मगर उसके मुंह से मुसलसल पानी, प्यास, मुआफ़ी जैसे अल्फाज निकलते रहते। इसके ख्वाबों में सिर्फ प्यास और खून था और इसके कानों में मजलूमों की चीखें गूंजती थीं। ये वो दर्द था जो उसने दूसरों को दिया था, अब वही दर्द उसे भुगतना पड़ रहा था। इसके साथी इसकी ये हालत देखकर खौफजदा हो गए और उसे छोड़कर भाग गए। जब नूरल को होश आया तो उसने खुद को बाबा मुराद के पास पाया, जो उसकी पेशानी पर ठंडी पट्टियां रख रहे थे। नूरल की आंखों में पहली बार आंसू थे। उसने लर्जती आवाज में कहा, बाबा, ये कैसा पानी था? उसने मुझे जला दिया। बाबा मुराद ने पुरसुकून आवाज में कहा, बेटा, ये करबला का पानी था जो तुम्हारे दिल की स्याही धो गया। नूरल को अपनी सारी जिंदगी के गुनाह याद आ गए। वो धाड़े मारकर रोने लगा। मैं कातिल हूँ बाबा, मैं एक डाकू हूँ, मेरे हाथ खून से रंगे हैं, क्या मेरे लिए भी कोई माफ़ी है? बाबा मुराद ने उसे गले लगा लिया और कहा, जिस दिल में पछतावा हो, अल्लाह उसे कभी मायूस नहीं करता। नूरल ने इसी दिन कच्चे के इलाके में एक नई जिंदगी का आगाज किया। उसने अपने गुनाहों से सच्ची तौबा की, अपनी सारी लूटी हुई दौलत वापस की और जिन लोगों को नुकसान पहुंचाया था उनसे माफ़ी मांगी। उसका नाम जो कभी खौफ की अलामत था, अब रहमत और आजिज़ी की पहचान बन गया। उसने अपनी बाकी जिंदगी अल्लाह की इबादत और बंदों की खिदमत में गुजारने का अहद किया। वो अक्सर बाबा मुराद की सबील पर जाकर बैठा रहता और हर प्यासे को पानी पिलाता। उसकी आंखों में अब वो वहशत नहीं थी, बल्कि एक गहरा सुकून और अल्लाह की मोहब्बत थी। कई साल गुजर गए। बाबा मुराद बूढ़े हो चुके थे और उनकी आंखें कमजोर पड़ चुकी थीं। एक दिन जब कच्ची मस्जिद के इमाम साहब का इंतकाल हुआ तो गांव के लोग परेशान हो गए। बाबा मुराद ने नूरल की तरफ इशारा किया और कहा, ये है तुम्हारा नया इमाम। लोग पहले तो चौंके। उन्हें यकीन नहीं आया कि वही नूरल जो कभी डाकू था अब इमाम बन सकता है, मगर उन्होंने उसकी तब्दीली, उसके इल्म और उसके दिल की पाकीज़गी को देखा था। चुनाचे नूरल, कच्चे का डाकू, अब इस कच्ची मस्जिद का इमाम बन गया। जब वो पहली बार मेहराब में खड़ा हुआ और अल्लाह अकबर कहा तो लोगों के दिलों में एक अजीब सुकून उतर गया। उसकी आवाज़ में वो दर्द, वो पछतावा और वो ईमान था जो उसे सबील के एक गिलास ने दिया था। इसकी कहानी कच्चे के इलाके में एक पुरअसरार मोजज़ा बन गई कि कैसे अल्लाह की रहमत एक डाकू के दिल को बदल कर उसे हिदायत के चिराग में तब्दील कर सकती है।
وہ کچی مسجد اب صرف ایک عبادت گاہ نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے شخص کی گواہی تھی جس نے زندگی کے سب سے بڑے گناہوں سے توبہ کر کے خود کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔